सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स एफिनिटी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंटरफेरेंस से रिलेटेड टॉपिक के बारे में, जहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम क्यों दो इंडिपेंडेंट सोर्स को नहीं यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंटरफेरेंस होने की सबसे पहली और मेन कंडीशन ये है कि जो लाइट सोर्स हो वो कैसा हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हो। पर अगर क्या होगा कि अगर दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स को यूज करें कि अगर लाइट सोर्स हमारा कोहेरेंट की जगह अगर इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स हम लोगों ने यूज कर लिया तो उससे क्या फ़र्क होगा, उससे क्या अंतर होगा। तो इंटरफेरेंस के बारे में चलो थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो इंटरफेरेंस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था थॉमस यंग ने। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इंटरफेरेंस से रिलेटेड, जिसमें इन्होंने सन को एक सोर्स ऑफ द लाइट का यूज सन को सोर्स ऑफ लाइट माना था। और फिर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको नाम दिया गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट यहाँ पर इसलिए यूज किया गया वर्ड क्योंकि यहाँ पर दो स्लिट का यूज किया गया। उन्होंने अपने जो मेन पहला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने 2 पिन होल्स लिए थे, लेकिन बाद में इस एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई किया गया और यहाँ पर उन 2 पिन होल्स की जगह 2 स्लिट्स का यूज किया गया। पर आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज के इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक ये है कि अगर हम दो इंडिपेंडेंट सोर्स को यूज़ करें तो हमारे इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, अगर मिलेगा तो कैसा मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे कहना यही है कि आप नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और बन जाइए हमारी फैमिली का हिस्सा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, पर वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तब अगर वीडियो पसंद आए तभी वीडियो को लाइक करना। और आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि इस चैनल पर आपको बीएससी और 12th और 10th के वीडियोस मिलेंगे। किस सब्जेक्ट के मिलेंगे? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आप इन दो टॉपिक्स को, इन दो सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें और आपको नोट्स के साथ वीडियोस मिलेंगे। बीएससी में भी अगर आप हैं तो आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए आप नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या होगा कि अगर हम 2 इंडिपेंडेंट सोर्स का यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लाइट सोर्स होता है जो हमारे घर में होता है ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। जैसे कि हमारा ये जो बल्ब है ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। इंडिपेंडेंट सोर्स क्यों है? क्योंकि ये कोहेरेंट नहीं है। अब देखो, जो हमारे घरों में बल्ब यूज होता है ये इंडिपेंडेंट सोर्स होता है। तो अगर हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पर उसमें क्या होगा, फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा। फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। इंटेंसिटी भी टाइम के साथ वेरी करेगी। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इंटेंसिटी भी टाइम के साथ वेरी करेगी। अब सवाल ये उठता है कि इंटेंसिटी टाइम के साथ क्यों वेरी करेगी और फेज डिफरेंस क्यों कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इस डाउट का आंसर अभी आपको थोड़ी ही देर में मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि फेज डिफरेंस नहीं कांस्टेंट रहेगा तो इंटेंसिटी भी वेरी करेगी। अब इंडिपेंडेंट सोर्स का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता। फेज डिफरेंस कांस्टेंट क्यों नहीं रहता? फेज डिफरेंस कांस्टेंट इसलिए नहीं रहता क्योंकि हमें पता है कि जो लाइट सोर्स होता है, वो लाइट वेव्स जो होती हैं वो बहुत सारे नंबर ऑफ एटम से मिलकर बनी होती हैं। बहुत सारे एटम से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, इनिशियल स्टेट में ये सभी एटम्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एनर्जी लेवल, उसमें ग्राउंड स्टेट में होते हैं इनिशियल लेवल पर। फिर उसके बाद क्या होता है, यही एटम्स जब एनर्जी पाते हैं तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो लाइट में बहुत सारे एटम्स होते हैं, करोड़ों होते हैं, अरबों होते हैं, जिनको हम बहुत सारे एटम्स होते हैं लाइट में। तो यही एटम्स जब अपनी इनिशियल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, जब एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में यही एटम्स चले जाते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब एनर्जी ग्राउंड स्टेट से जब ये एक्साइटेड स्टेट में एटम्स जाते हैं तो
एक्साइटेड स्टेट में भी ये रुकेंगे नहीं, वहाँ पर भी ये 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकेंगे और फिर उसके बाद ये फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पर आना चाहते हैं। मतलब कि जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में पहुँच तो पहुँचेंगे, लेकिन वो फिर अपनी इनिशियल पोजीशन या कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट में आएंगे। और वो वहाँ कितनी देर तक एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻8 सेकंड तक रहेंगे, यानी कि बहुत कम टाइम हम मेज़र नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कम टाइम, सिर्फ उतने टाइम तक वहाँ पर रहेंगे। और जब ये एटम्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना, जब ये एटम्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एक लाइट पल्स एमिट करेंगे। अगर हम एक एटम को कंसीडर करके यहाँ पर पहले बात करें तो जब एक एटम एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट या फिर कह सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर वहाँ पर वो एटम 10⁻⁻8 सेकंड तक ही सिर्फ रुकेगा, मतलब बहुत ही कम टाइम तक। फिर उसके बाद जैसे ही वो एटम अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा और तब वहाँ पर एक लाइट पल्स एमिट होगी। अब इसी तरह हमें पता है लाइट में बहुत सारे एटम्स से मिलकर लाइट वेव बनी होती है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर उन सभी एटम्स यहाँ पर लाइट पल्स एमिट करेंगे, ठीक है। अगले टाइम पर कुछ और एटम्स जाएंगे, फिर वो लाइट पल्स, इसी तरह बहुत सारी लाइट पल्सेस यहाँ पर एमिट होंगी और इन्हीं लाइट पल्सेस की से हमें लाइट वेव्स मिलेगी। और ये वेव का जो नेचर होगा ये इनकोहेरेंट होगा, मतलब ये वेव फेस कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पर फेस कांस्टेंट नहीं होगा, फेस इतना रैंडमली वेरी करेगा, रैंडमली एंड एब्रप्टली वेरी करेगी। फेस डिफरेंस इतना रैंडम मैनर में वेरी करेगा कि हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब फेस डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहाँ पर फेस डिफरेंस इतना रैंडम मैनर में वेरी करेगा, एकदम जल्दी मतलब इतना रैंडम मैनर में वेरी करेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, 10⁻⁻8 सेकंड तक ही है, ठीक है। मतलब इतना रैंडम मैनर में ये वेरी करेगा कि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ पर हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता है। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है? तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न ये होता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा में अंतर होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा बहुत ज़्यादा, मिनिमा बहुत कम, और यहाँ पर अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। मतलब सारी परफेक्ट कंडीशन होनी चाहिए सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स वेरी करे, इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स में जब हम इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स का अगर हम यहाँ पर एक कुछ वर्ड में अगर कंक्लूजन कहना चाहें तो यहाँ पर इसका कंक्लूजन यही होगा कि इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स इस वजह से नहीं यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पर फेज डिफरेंस बड़ा ही रैंडम और एब्रप्टली वेरी करेगा, जिस वजह से हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते फेज डिफरेंस को। और फेज डिफरेंस जब वेरी करेगा तो इंटेंसिटी भी बहुत ही ज़्यादा वेरी करेगी टाइम के साथ। जब इंटेंसिटी टाइम के साथ वेरी करेगी तो हमारा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न हमें अचीव नहीं होगा। तो आई होप वीडियो में आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे लाल सब्सक्राइब बटन, उसे बस क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना और मैथ्स एफिनिटी को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।